एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग। इस वीडियो में फोर्थ यूनिट के फोर्थ सेशन डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड वेज एम्प्लॉयमेंट को डिस्कस करने जा रहे हैं। एंटरप्रेन्योरशिप मीन्स उद्यमशीलता एंड वेज एम्प्लॉयमेंट मीन्स वैतनिक रोजगार, जिसमें कि सैलरी मिलती है एक पर्सन को काम करने के बदले। We learned that entrepreneurship means organizing, developing and managing a business venture. मीन्स उद्यमिता का अर्थ है कि लाभ कमाने के लिए अपने किसी भी जोखिम के साथ एक व्यावसायिक उद्यम का आयोजन, विकास और प्रबंधन करना। एंटरप्रेन्योर टेक रिस्क टू मेक ए प्रॉफिट। एंटरप्रेन्योर जो है वो रिस्क उठाता है, जोखिम उठाता है प्रॉफिट बनाने के लिए। लेट अस नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रॉफिट एंड रिस्क। चलिए अब हम देखते हैं कि प्रॉफिट और रिस्क होते क्या क्या हैं। प्रॉफिट, राम प्रसाद है, उसकी एक स्वीट शॉप है, मिठाई की दुकान है, जिसके अंदर वो 35 रुपये किलो स्वीट्स में कॉस्ट लगाता है। मीन्स उसके जो एक्सपेंसेस हैं, खर्चा आता है 35 रुपये किलो मिठाई में आता है, जबकि वो कस्टमर को उसे 42 रुपये किलो में सेल करता है। तो दैट मीन्स प्रॉफिट कितना हो गया कि 42 रुपये में सेल किया और 35 रुपये उसकी एक्चुअल कॉस्ट थी। तो 42 - 35 = 7 रुपीज़ पर किलोग्राम। तो प्रॉफिट हो गया हर तरह का खर्चा हटा करके आप जो भी कमाते हैं तो अपने बिजनेस में, तो वो हो गया प्रॉफिट। अगला आया रिस्क, जोखिम। ए सिचुएशन वेयर द रिजल्ट इज नॉट नोन। एक ऐसी स्थिति जहां पर आपको परिणाम नहीं पता एंड कुड लीड टू ए लॉस, और इससे आपको हानि भी हो सकती है। जैसे कि मान लीजिए 10 किलो स्वीट्स बनाने के लिए 300 रुपये खर्च किए जाते हैं दूध में, शुगर में, मैदा में या फिर किसी और चीज़ में, और आपने साथ ही साथ देखा कि आपके पास में ही एक और दुकान खुल गई और उसने कम रेट में वही मिठाई बेचनी शुरू कर दी। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिस्क है, जिससे हो सकता है कि आपकी मिठाई बिल्कुल भी ना बिके और आपको पूरा का पूरा लॉस उठाना पड़ जाए, हानि उठानी पड़ जाए। तो एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट विदाउट रिस्क। उद्यमशीलता बिना जोखिम के नहीं होती, बट एंटरप्रेन्योर्स आर नॉट अफ्रेड ऑफ टेकिंग कैलकुलेटेड रिस्क। पर ये जोखिम भी पहले से कैलकुलेट किया हुआ होता है कि कितना जोखिम उठाना है, कैसे उठाना है। तो एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो कभी डरते नहीं है इस जोखिम उठाने से। तो टेकिंग रिस्क कैन लीड टू फेलियर। रिस्क से असफलता जरूर आ सकती है, बट फेलियर इज एक्सेप्टेबल, परंतु असफलता को भी एक्सेप्ट माना जा सकता है। एंड एंटरप्रेन्योर्स कंटिन्यू देयर कोर्स ऑफ एक्शन टिल दे सक्सीड। और एक उद्यमी व्यक्ति जो है वो अपने काम में लगातार चलता रहता है जब तक कि वो सफल ना हो जाए। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमशीलता के क्या क्या पहचान है, उसके गुण क्या हैं। लेट अस नाउ टेक ए लुक एट सम ऑफ द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। अब एंटरप्रेन्योरशिप की कुछ विशेषताओं की तरफ हम ध्यान देते हैं। एबिलिटी टू टेक अप रिस्क, एक उद्यमी व्यक्ति जोखिम उठा सकता है। बिलीव इन हार्डवर्क एंड डिसिप्लिन, वो हार्डवर्क, कड़ी मेहनत और अनुशासन में विश्वास रखता है। थर्ड, adaptable and flexible to achieve the goals of enhancing quality and customer satisfaction। वो अपने आप को ढालने के लिए, चेंज करने के लिए तैयार रहता है, जिससे कि अपनी वो क्वालिटी और कस्टमर की सेटिस्फैक्शन को बढ़ाते हुए अपने गोल्स को अचीव कर सके। नॉलेज ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एंड देयर नीड और डिमांड इन द मार्केट, उसे अपने प्रोडक्ट और सर्विस की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, और मार्केट में किस चीज़ की ज़रूरत है और डिमांड किस चीज़ की है, उसे इस चीज़ की भी नॉलेज जरूर रहती है। फाइनेंशियल लिटरेसी एंड मनी मैनेजमेंट स्किल्स, उसे वित्तीय जानकारी जरूर होनी चाहिए जिससे कि वो पैसों का सही से प्रबंधन कर सके। इफेक्टिव प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन, एक प्रभावकारी योजना और फिर उसे सही तरीके से एग्जीक्यूट करना, उसे चलाना बहुत जरूरी है। हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड ए सडन कोर्स ऑफ क्लोजर ऑफ ए शॉप, स्टोर और बिजनेस इन योर नेबरहुड। आपने अपने पास पड़ोस में कई बार देखा होगा कि एक शॉप या स्टोर या बिजनेस खुला और जल्दी ही बंद भी हो गया। तो उसके बहुत से कारण हो सकते हैं। क्या उसने क्वालिटी लो रखी हुई थी, या फिर उसके प्रोडक्ट बिक नहीं पाए, या उसकी राइट अपॉर्चुनिटी उसने नहीं चूज़ करी थी, या ऐसा क्या रिस्क हुआ कि उसने इस बिजनेस को बंद कर दिया। तो आप ये जरूर ढूंढिएगा। नेक्स्ट आता है वेज एम्प्लॉयमेंट, मीन्स वैतनिक रोजगार, जिसमें कि आपको सैलरी मिलती है, वेतन मिलता है। इन केस ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट देयर आर ऑलवेज टू पार्टीज। वैतनिक रोजगार में हमेशा दो पार्टी रहेंगी। वन इज नोन एज द एम्प्लॉयर, जिसमें एक तो रहेगा एम्प्लॉयर और दूसरा रहेगा एम्प्लॉई। मीन्स एक तो रहेगा बॉस और एक नीचे नौकरी करने वाला। द वेज एम्प्लॉयमेंट डज नॉट इन्वॉल्व टू मच रिस्क, नौकरी करने वाला ज़्यादा रिस्क नहीं उठाता। बट एंटरप्रेन्योरशिप इन्वॉल्व्स टेकिंग सर्टेन अमाउंट ऑफ कैलकुलेटेड रिस्क, जबकि उद्यमी व्यक्ति हमेशा
पहले से कैलकुलेट किया हुआ जोखिम उठाने के लिए तैयार रहता है। हाउएवर द कंटिन्यूटी ऑफ द सर्विस इन केस ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट डिपेंड्स ऑन द टर्म्स एंड कंडीशंस laid down in the contract between the two parties and also sometimes the relationship between the employer and the employee। जबकि जो वैतनिक रोजगार है उसमें दोनों पार्टीज जैसे कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई उन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसके बेस पर वो नौकरी चलती है, या फिर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों के आपसी संबंध कैसे हैं उनके बेस पर ये नौकरी चलती है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योरशिप एंड वेज एम्प्लॉयमेंट। चलो अब देखते हैं कि एक उद्यमी व्यक्ति और एक वैतनिक रोजगार में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है। वर्किंग फॉर समवन टू अर्न मनी, एक वैतनिक रोजगार में व्यक्ति काम करता है दूसरे के लिए जिससे कि वो पैसे कमा सके। लेट अस कंपेयर ए कुक इन ए रेस्टोरेंट एंड स्ट्रीट फूड वेंडर। अब हम एक कुक जो कि एक रेस्टोरेंट में काम करता है और एक गली में खाना बेचने वाले के से आपस में कंपेयर करते हैं। तो एक कुक इन ए रेस्टोरेंट नौकरी कर रहा है और स्ट्रीट फूड वेंडर ये एक अपने आप में बिजनेसमैन है, एक एंटरप्रेन्योर हो सकता है। तो ये टेबल आप जरूर बनाइएगा, इसके अंदर देखिएगा कि हाउ डज द पर्सन मेक मनी थ्रू द एक्टिविटी। वो आपस में पैसे कैसे बना रहे हैं। कुक तो है सैलरी ले रहा है और जो स्ट्रीट फूड वेंडर है वो अपने पैसे खुद कमा रहा है, तो वो एक एंटरप्रेन्योर हो गया। तो कुक इन ए रेस्टोरेंट होल्ड्स ए जॉब, तो रेस्टोरेंट के अंदर जो कुक है वो एक जॉब, एक नौकरी ले रहा है एंड इज एन एम्प्लॉय ऑफ द रेस्टोरेंट, और रेस्टोरेंट का एक एम्प्लॉई है। वाइल द फूड स्टॉल वेंडर इज एन एंटरप्रेन्योर, जबकि फूड स्टॉल वेंडर जो एक गली में वेंडर है, स्टॉल बेचने वाला, स्टॉल पे एक खाना बेचने वाला है, वो एक एंटरप्रेन्योर है। ही वर्क्स फॉर हिमसेल्फ, वो अपने लिए काम करता है। एंड रन्स ए बिजनेस, और एक व्यापार चलाता है बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स, इन वजह से। फर्स्ट, एक्टिविटी डन बाय द पर्सन अलाउज ए पर्सन टू मेक मनी। एंटरप्रेन्योरशिप में यस, एम्प्लॉयमेंट में भी हाँ, क्योंकि दोनों में ही आप पैसे कमाते हैं। फाइंडिंग सॉल्यूशन फॉर ए कम्युनिटी प्रॉब्लम बाय हिमसेल्फ और हरसेल्फ, आप इसमें कम्युनिटी की कोई प्रॉब्लम को फाइंड करते हैं, ढूंढते हैं, बट एम्प्लॉयमेंट में आपको कोई प्रॉब्लम ढूंढने की जरूरत नहीं है। द जॉब डन बाय द पर्सन इज डिसाइडेड बाय द हिमसेल्फ, जो ये जॉब है, जो काम है, वो क्या पर्सन ने खुद ढूंढा है, खुद उसके लिए काम करने के लिए तैयार है। तो एंटरप्रेन्योरशिप हाँ, बट एम्प्लॉयमेंट में नहीं। उसे जो काम स्पेसिफाई किया जाता है वो सिर्फ वही करता है, उसे कुछ अलग से डिसाइड करने की अनुमति नहीं होती। यूज पर्सनल नॉलेज एंड इंटरेस्ट टू मेक मनी फॉर वन सेल्फ, इसमें आप अपनी खुद की जानकारी और इच्छा को यूज कर सकते हैं पैसा कमाने के लिए। तो एंटरप्रेन्योरशिप में तो हाँ है, बट एम्प्लॉयमेंट में आपको अपने एम्प्लॉयर के, बॉस के बेस पर चलना होगा। यूज इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी टू अट्रैक्ट क्लाइंट्स, आप नई नई खोजें और सकारात्मकता से कुछ अपने क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, आकर्षित करने के लिए जरूर करना होगा, जो कि एंटरप्रेन्योरशिप में यस है, बट एम्प्लॉयमेंट में ऐसी कोई जरूरत नहीं है। कीप मोस्ट ऑफ द मनी दैट इज प्रॉफिट्स मेड फॉर ए प्रोडक्ट और सर्विस, अपनी पैसा आपके पास ही रहेगा। किसी तरह का भी प्रोडक्ट के जो आपने बेच रहे हैं उसका प्रॉफिट जो भी आप कमा रहे हैं वो सारा पैसा आपके पास रहेगा। तो वो बिजनेसमैन के, एंटरप्रेन्योर के पास तो रहेगा, बट नौकरी करने वाले के पास सिर्फ सैलरी आती है। टेक्स रिस्क टू मेक प्रॉफिट्स, तो एंटरप्रेन्योर रिस्क लेता है प्रॉफिट कमाने के लिए, बट एक जो एम्प्लॉई है उसे कोई रिस्क नहीं उठाना पड़ता प्रॉफिट कमाने के लिए। तो बेनिफिट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप क्या क्या हो गए? तो वेरियस बेनिफिट्स इंक्लूड द फॉलोइंग, डू व्हाट यू आर इंटरेस्टेड इन, जो भी तुम्हें अच्छा लगता है तुम वो कर सकते हो। एंटरप्रेन्योरशिप अलाउज यू टू स्टार्ट एंड डू समथिंग यू लाइक यूजिंग योर हॉबीज एंड स्किल्स, तो आपकी जो भी हॉबीज हैं एंड स्किल्स और जो आपकी योग्यताएं हैं उनके बेसिस पर आप अपना कुछ भी काम शुरू कर सकते हैं। वर्क फॉर योर सेल्फ एंड नॉट फॉर अदर्स, आप अपने लिए काम कीजिए, दूसरों के लिए काम नहीं करना। एज एन एंटरप्रेन्योर यू कैन वर्क फॉर योर सेल्फ एंड नॉट फॉर समवन एल्स, किसी दूसरे के लिए काम नहीं कर रहे। यू कैन डिसाइड द काइंड ऑफ वर्क यू लाइक टू डू, तुम ये डिसाइड कर सकते हो कि तुम्हें किस तरह का काम पसंद है एंड हाउ यू वांट टू डू इट, और तुम इसे कैसे करना चाहते हो। मेक प्रॉफिट्स फॉर योर सेल्फ, अपने लिए प्रॉफिट कमाओ। एज एन एंटरप्रेन्योर यू कैन डिसाइड हाउ मच मनी यू वांट टू अर्न, आप डिसाइड कर सकते हैं एक उद्यमी की तरह कि आप कितना कमाना चाहते हैं एंड हाउ यू वांट टू अर्न इट, और तुम इसे कैसे कमाना चाहते हैं। मोर रिस्क मोर प्रॉफिट, ज़्यादा जोखिम ज़्यादा प्रॉफिट। इवन दो देयर आर रिस्क इन एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप में रिस्क तो है ही। इट अलाउज यू टू डिसाइड हाउ मच रिस्क यू वांट टू टेक, ये आपको जरूर अलाउ करता है कि आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं। यूजली द लार्जर द रिस्क द बिगर कुड बी द प्रॉफिट, जनरली क्या होता है कि अगर आप बड़ा जोखिम मोल लेने के लिए तैयार हैं तो आपको प्रॉफिट भी बड़ा हो सकता है। तो एंटरप्रेन्योरशिप हमेशा रिस्क के साथ जुड़ा हुआ है। आप
जबकि वेज एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, नौकरी की बात करते हैं, तो आप एक एंटरप्रेन्योर के यहाँ पर नौकरी करते हैं। और ऑब्वियस सी बात है, अगर आपका एंटरप्रेन्योर, अगर आपका बॉस कहता है दिन तो दिन, रात कहता है तो रात, तो दैट मीन्स आपकी नौकरी तब तक चलती रहेगी जब तक आप यस बॉस, ओके बॉस करते रहेंगे। और एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आपका खुद का रोजगार है, खुद का बिजनेस है, आप जब मर्जी चाहे जितना चाहे उसको फैला सकते हैं, बट जोखिम के साथ।